Hi, I am Ronit Kumar Srivastava. Till now we have completed right to equality. Now we will study right to freedom. Right to freedom consists of Article 19, 20, 21 and 22. Today I will talk about Article 19. Article 19 is provided only to the citizens of this country. Article 19 is not an absolute fundamental right. Article 19 is a natural right. Now the question is, what is natural right? ऐसे अधिकार जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं. Natural rights are the basic rights which government cannot deny. They occur naturally to an individual because of birth. अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 19 के बारे में कि आर्टिकल 19 क्या कहता है. आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, और हमें ये भी बताता है दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peaceably and without arms, to form associations or unions and cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and omitted to practice any profession or to carry on any occupation or business. अब हम एक एक करके इन सारे राइट्स को पढ़ेंगे जो हमें आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किए गए हैं, पर उससे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज़ सो फंडामेंटल अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स. जिन राइट्स को हम पढ़ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं. दीज राइट्स आर फंडामेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ इंडिविजुअल हैज़ टू एक्सप्लोर हिज पोटेंशियल देन दीज आर सर्टेन राइट्स विच आर इंडिस्पेंसिबल. इन एब्सेंस ऑफ दीज राइट्स डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट पॉसिबल. अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए से, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में. इसको देखने के बाद आप यही बोलेंगे कि ये एक बहुत साधारण सा आर्टिकल है. सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, एक्सप्रेस वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस. आप कोई भाषण दे सकते हैं, आप कोई गाना लिख सकते हैं, आप कोई पिक्चर बना सकते हैं, आप कोई किताब या नॉवेल लिख सकते हैं, नो मैटर विच मीडिया यू आर यूजिंग, वेदर इट इज़ अ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया एक्सेट्रा. लेकिन अब सवाल उठता है, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए. इसका जवाब हमें मिलता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पतंजलि शास्त्री जी के द्वारा. इन्होंने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच lies at the foundation of all democratic organizations, for without free political discussion, no public education, so essential for the proper functioning of the process of popular government is possible. अगर किसी सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है तो फिर उस सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन पॉसिबल नहीं है. This means at the heart of any democracy lies the right of freedom of speech and expression. That means if people have the right to say whatever they want to say, they will be in a position to praise the government as well, criticize the government as well. When you have a right as a citizen to say whatever you want to say, to express no matter which media you used, this is how political education is possible in this society. And it is this political education that is so essential for the popular government. And because of all this, in any democracy, freedom of speech and expression lies at the heart of functioning of any modern democratic organization. Article 19 is the second most evolved fundamental rights. First most evolved है Article 21, that is right to life. अब हम बात करेंगे एक नए टर्म के बारे में जिसका नाम है जुडिशियल क्रिएटिविटी. जुडिशियल क्रिएटिविटी होता क्या है? जुडिशियल क्रिएटिविटी का मतलब है कि जुडिशरी ने अपने पावर्स के मदद से क्रिएटिवली इन्हेंस्ड और इनलार्ज किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को. न्यायपालिका ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रचनात्मक रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाया है. ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सिर्फ बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, लेकिन इसका जो मीनिंग है इस फ्रेज़ का उसको इनलार्ज किया है जुडिशरी ने अपने क्रिएटिविटी के ज़रिए, उसके अर्थ को बढ़ाया है.
And those fundamental rights has also been provided to us which were not originally part of the constitution. Some rights have been derived from article 19 clause 1 clause a. These were not mentioned in the constitution. Supreme Court used its power to enlarge it. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा जुडिशियल क्रिएटिविटी के। सबसे पहला है फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग। पहले के समय में अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के तिरंगे को फहराना होता था किसी भी खुले जगह में, तो फिर वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के तिरंगे को फहराना है तो फिर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला, वो व्यक्ति एक गवर्नमेंट वर्कर होना चाहिए, और दूसरा, वो गवर्नमेंट वर्कर फ्लैग ऑफ इंडिया को किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ही फहरा सकता है। उस वक्त नवीन जिंदर एक कांग्रेस पॉलिटिशियन थे। ये सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने कहा, डियर सुप्रीम कोर्ट, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने वायलेट किया है मेरे फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे? नवीन जिंदर ने कहा, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई लव फॉर माई कंट्री। हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई लव फॉर माई कंट्री इफ आई कांट होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द टॉप ऑफ माई ऑफिस, होम और एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, yes, and it forced the government to amend the flag code of India. Now any ordinary citizen could also host the national flag of India. तो अब हम कह सकते हैं फ्लाइंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन। और हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल क्रिएटिविटी के ज़रिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इन्हांस किया, इनलार्ज किया। अब मैं बात करूँगा दूसरे एग्जाम्पल पे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट में इसे ADR कहते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा, डियर सुप्रीम कोर्ट, डू आई हैव द फंडामेंटल राइट टू आस्क क्वेश्चन एज वेल। इस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर क्या हमें सवाल पूछने का भी अधिकार है? बिकॉज एज अ सिटीजन we should be asking questions to those who claim to be our representative in parliament. एक नागरिक के तौर पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जो लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें, ताकि जब हमें इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए तो हम एक अच्छा डिसीज़न ले सकें कि हम अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, किसे हम वोट देकर इलेक्ट करेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सेड, यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस डू यू वांट टू आस्क? किस तरीके का सवाल आप पूछना चाहते हैं? ADR एसोसिएशन ने कहा, हाउ मेनी क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट यू? व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इन योर नेम एंड इन द नेम ऑफ योर स्पाउस? व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? All this question we should be asked to those candidates who are contesting election. तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इन्हांस और इनलार्ज करके ये कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, particularly a voter's right to know the antecedents and assets of a candidate contesting election. इतना कहने के बाद फिर से जुडिशरी ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल क्रिएटिविटी की मदद से एक और काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ़ यू हैव द राइट टू से वॉट एवर यू वॉन्ट देन यू हैव द राइट टू साइलेंस एज वेल। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कर्ब नॉइज पॉल्यूशन इन दिस कंट्री एज वेल। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल से फ्रेज को जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे इनलार्ज किया जुडिशियल क्रिएटिविटी के मदद से। अब मैं बात करूंगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के जुडिशियल क्रिएटिविटी के, फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेवर एवर टॉक्स अबाउट प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। एज अ इंडिविजुअल यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, but you can express the words and thoughts of other as well by press. So Supreme Court expanded the freedom of speech and expression